खासियत थी। पहले किसानों की ओर चलते हैं, मेन पॉइंट है, ज्यादा नहीं देखना है ना, मेन पॉइंट। सबसे पहले एक नई स्कीम की साइड में चलते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फुल फॉर्म पे ध्यान देना बेटा, यही आएगा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। किसान की फुल फॉर्म होगी ना, के आई किसको रेफर कर रहा है बेटा, किसान को। ऐसे किसको कर रहा है बेटा, सम्मान को। और एन किसको कर रहा है, निधि को। वो यही क्वेश्चन पूछेगा। डाउट क्लियर है? एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, निधि को। हो गया ना याद? चलते हैं। न्यू स्कीम जो लॉन्च की गई है वो किसानों के लिए की गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब इस स्कीम में क्या है, टू एक्सटेंड द डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एट द रेट ऑफ ₹6,000 पर ईयर टू फॉर्मर फैमिलीज हैविंग द कल्टीवेल लैंड अप टू 2 हेक्टर इन इज अनाउंस। और ये 2 टुकड़ों में दी जाएगी। हालांकि इसको लोगों ने कहा मात्र 500 रुपए हुआ। कितना हुआ, 500। भाई 500 इंटू 12 बराबर कितने हैं, 6,000। लेकिन फिर भी समथिंग बेटर देन नथिंग। यदि आपने कुछ नहीं सोचा उससे बढ़िया। आपको पता हो तो अभी 3 राज्य खोए थे केवल इसी चक्कर में बीजेपी ने। तो किसानों की ओर ये बजट नहीं था, पिछले बजट कोई भी किसानों की ओर नहीं थे, लेकिन इंटरिम बजट वापस रोटेट किसकी ओर हो गया, प्राइमरी सेक्टर। इसमें मेरे जो क्वेश्चन बनेंगे, नंबर 1 मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा ताकि आप भी ध्यान रहे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान आपका निधि योजना, ठीक है, 6,000 रुपया सालाना। और इसमें वो क्राइटेरिया पूछेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 हेक्टर। क्या आंसर होगा, 2 हेक्टर। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो सबके सब क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, 6,000 रुपया पर ईयर अश्योर्ड इनकम सपोर्ट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एक्चुअल में आप जाके देखिए, भारत में किसानों की हालत दयनीय हो चुकी है। उसके बाद एमएसपी का जो प्राइस है उतना नहीं मिल रहा है। ज्यादा सप्लाई होने की वजह से वेजिटेबल बिल्कुल सड़कों के ऊपर फेंकी जा रही है। उसमें यदि आप उनको एक 500 रुपए की राशि और साल के 6,000 रुपया यदि देते हैं तो एक अच्छी योजना है, कोई बुरी योजना नहीं है। हमारे यहाँ कहावत होती है समथिंग बेटर देन नथिंग। उसके बाद चलते हैं, फार्मर हैविंग अप टू 2 हेक्टर ऑफ लैंड will get 6,000 per year in 3 equal installment, not 2, 3 equal installment. This scheme will be effective from the December 1st, 2018. दिसंबर 1, 2018 से दिया जाएगा। यदि दिसंबर 1, 2018 से है तो नेचुरल है 2019 तक कितने हो जाएंगे बेटा, इसके 6,000 रुपए उनके खाते में चले जाएंगे 3 किस्तों में, यानी 2-2-2। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट के लिए उनको क्या दिया गया देखेंगे। इंटरेस्ट सबवेशंस फॉर फार्म लोन टेकर। अब क्या क्या है बेटा, फार्मर अफेक्टेड द नेचुरल क्लाइमेटीज। आप जानते हो, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बर्फ, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। तो उनके लिए 2% इंटरेस्ट जो है वो सबवेशंस किया गया है, और एडिशनल 3% उनको सब्सिडी और दी जाएगी जब वो टाइमली पेमेंट कर देंगे। यानी 2 + 3 कितने हो गए, 5। 2 तो रिवर्स है ही बेटा, और समय के ऊपर आप कर देते हो तो 3% आपको एडिशनल, 2 + 3 कितने हो गए बेटा, 5। ये भी क्वेश्चन लगेगा, वो कहेगा रिवर्स कितना गया, 2%, और समय पे पेमेंट कर दे तो कितना मिलेगा, 3। तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा, 5। अगला चलते हैं, 2% इंटरेस्ट सबवेशन टू फार्मर हु परस्यू द एनिमल हस्बेंड्री। हमारे यहाँ पे दूध के दाम बढ़ रहे हैं। आप यदि कंपेरिजन करें तो 36 रुपए से दूध 42 रुपए आ चुका है। 2014 से मैं कंपेयर करूं तो 2014 में दूध के रेट थे बेटा 36, और आज क्या रेट है, 42। और इसकी वजह क्या है, एनिमल। लोग एनिमल हस्बेंड्री जो है खोल ही नहीं रहे, रिड्यूस हो रहे हैं, लाइव स्टॉक हमारा कम हो रहा है। और इसकी वजह है कि चारा समय पे नहीं, और चारा महंगा हो रहा है। चारा क्या हो रहा है, महंगा, और उससे मिलने वाले लोन भी क्या हो रहे हैं, ज्यादा महंगे हो रहे हैं। तो इसलिए 2% जो है अलग से इंटरेस्ट का सबवेंशन किया गया है, किसके लिए बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। और जो हमारी फिशर्स है, यहां मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से सुनना। जो मछली पालन जॉब वाले हैं, किसान है, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहां मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है, अभी हाल ही में ब्लू बॉन्ड जारी किए गए थे फिशरिंग के लिए। वेरी गुड, एक्सलेंट। किसने, सेशेल्स, बहुत ही अच्छा। ओके, फिर अगला देखिएगा, गायों की कोई परवाह नहीं कर रहे थे। कामधेनु स्कीम की गई है किसके लिए बेटा, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। किसके लिए गई है, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, कामधेनु। अगला और चलते हैं, इनकम टैक्स की रिलीफ, सबसे बड़ा यही तो था हाउस द जोश है। इसी को देखते हैं, 2.5 लाख से कितनी कर दी बेटा, 5 लाख। ये ध्यान रखना, नो टैक्स फॉर दोज हु टैक्सेबल इनकम इज लेस देन द 5 लाख। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी कर दी, 40 से बढ़ा के 50। 40 से बढ़ा के कितनी कर दी, 50। ये सब क्वेश्चन है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 12 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर था, है ना। यदि 14 से कंपेयर करूं तो 19 में बढ़ा है,
देखिएगा 6.30 जो लाख करोड़ था वो बढ़ के कितना हो गया 12 लाख करोड़। अब इससे बेनिफिट मिलेगा लगभग हमारे मिडिल क्लास इनकम को। हम काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि हमारी 2.5 लाख से ऊपर सैलरी, हालांकि स्लैब वही है, स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, रेट है वो की वही है 0% 2.5 लाख, उसके बाद 5%, फिर 20 और फिर 30। ये तो आप जानते हो, इसको बताने की जरूरत है नहीं। बट हम ये कह सकते हैं इस इंटरिम बजट में ये घोषणा की गई कि 5 लाख तक की आय सालाना यदि आपकी होती है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी तो हम जानते हैं 2.5 लाख तक क्या होता है बेटा 0, 2.5 से 5 में कितना होता है 5, 5 से 10 में कितना होता है 20, और उससे ऊपर क्या होता है बेटा 30, और इसके ऊपर 4% का लगता है सेस, 4% का लगता है सेस, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, नाउ टैक्स एग्जम्पशन चलते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा है सेस 4% है, सेस कितना है 4%। 2 + 1 + 1 + 1, स्वच्छ भारत नहीं जोड़ोगे क्या, और किसान के लिए नहीं जोड़ोगे क्या? अरे इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो बेटा? 2 + 1 + 1, पहले 2 + 1 था, फिर 2 + 1 + 1, ठीक है। नाउ कम हियर, टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल विथ ग्रॉस इनकम अप टू 6.5 लाख रुपीज विल नॉट नीड टू पे एनी टैक्स इफ दे मेक द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोविडेंट फंड एंड प्रिस्क्राइब्ड इक्विटी। बताइए इससे सेविंग क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी साहब, सेविंग बढ़ेगी इससे। 6.5 लाख तक यदि वो इन्वेस्टमेंट करता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, पीपीएफ जिसको अपन बोलते हैं, या प्रिस्क्राइब्ड इक्विटीज के अंदर, तो उसको किसी प्रकार का इंडिविजुअल को टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। टीडीएस जिसका हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, टीडीएस थ्रेशोल्ड फॉर द होम रेंट इंक्रीज फ्रॉम ₹1.8 लाख टू 2.4 लाख, यानी यहां पे कितने का इंक्रीमेंट हो गया बेटा 60,000 का, कितने का हो गया 60 का। उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम अप टू ₹40,000 इन पोस्ट ऑफिस एंड बैंक मैट टैक्स फ्री, 40,000 तक की जो आपकी पोस्ट ऑफिस में सेविंग है वो क्या हो गई बेटा टैक्स फ्री। कैपिटल गेन में ये बहुत अच्छा करा है, देखिएगा अंडर सेक्शन 54 बोलते हैं हम, इसमें अप टू 2 करोड़ रुपीस तक का टैक्स एग्जम्पशन कर दिया है। और कैपिटल गेन एग्जम्पशन टू बी अवेलेबल ऑफ द 2 हाउसेस प्रॉपर्टी ओनली फॉर 1 टाइम, ओनली फॉर 1 टाइम, केवल एक बार ही मिलेगा। एक मकान तो है लेकिन दूसरे मकान का एग्जम्पशन और आप ले सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए 2, लेकिन 1 टाइम ही मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। इनकम टैक्स रिलीफ ऑन नेशनल रेंट फ्रॉम द अनसोल्ड हाउस एक्सटेंड टू 2 ईयर फ्रॉम 1 ईयर, पहले 2 थी उसको 2 साल से रिड्यूस करके कितना कर दिया 1 साल। डिफेंस बजट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना बिल्कुल। 3 लाख परमानेंट आएगा, 3 लाख करोड़, इसको अंडरलाइन कर लेना, वैसे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इससे जल्दी याद हो जाता है ना। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द एडिशनल फंड फॉर द डिफेंस इफ नीडेड, जैसे अभी अपन ने देखा था कि हमारे सैटेलाइट के लिए भी बजट दिया है 10,900, अभी अभी देखा था ना, वैसे यहां देंगे। फिर अगले डिस्ट्रीब्यूट द 35,000 करोड़ रुपीज अंडर द 1 रैंक एंड 1 पेंशन स्कीम इन द लास्ट फ्यू ईयर, हम इसको OROP बोलते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, ठीक है। रेलवे बजट को देखते हैं, 64,587 करोड़ अलोकेटेड हुए हैं बेटा रेलवे के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए। लगने लायक क्वेश्चन है। वैसे अपन देखो ये 64 कैसे याद कर लेंगे, अपन 64 याद करेंगे इसको IDBI से, जो बैंक वाले हैं 1964, उससे याद कर लेंगे। 64 याद कर लो, 587 वहां पता चल जाएगा। रेलवे ऑपरेटिंग रेशियो हमेशा आता है। अब पहले इसको समझो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, आप जानते नहीं इसलिए समझिए भाई। गवर्नमेंट 100 रुपया कमाने के लिए कितना खर्च करती है उसको ऑपरेटिंग रेशियो के नाम से जाना जाता है। यदि मैं प्रति 100 रुपया कमाता हूं तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा 96.2, यानी मेरे पास में कितना बचा 3.8, ये मेरी रेवेन्यू होगी ना बेटा। 100 रुपया कमाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग रेशियो, सिंपल लैंग्वेज में। तो इस बार ऑपरेटिंग रेशियो कितना हुआ बेटा 96.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2019, और अगले के लिए कितना, इसको रिड्यूस करके कितना करा है 95, यानी अब 3.8 की जगह इनकम कितनी हो जाएगी 5। वेरी गुड, 3.8 की जगह आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 5। यहां मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूं। यहां पे आज भी देखिएगा, बड़े दिनों बाद हमने देखा कि एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से जयपुर सांगानेर के यहां एक दुर्घटना हो गई, जबलपुर, बिल्कुल सही है। ओके, रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 के, सेट एज अ रिकॉर्ड ऑफ ₹1.6 लाख करोड़।
इसमें मेरे जो क्वेश्चन है वो 64 है प्लस इसका रेशियो है, 100% रेलवे का क्वेश्चन है। वो कहेगा 2020 के लिए रेशियो कितना रखा गया, तो राउंड ऑफ कर देना बेटा 95 और उसमें कर देना 96.2। यहां ओआरओपी क्वेश्चन एसएससी वालों के लिए लगेगा। वो कहेगा ओआरओपी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कितना करेगी, 35,000 करोड़। ओआरओपी का देखो बड़ा इजी ट्रिक बना लो, आपको हमेशा याद हो जाएगा। भाई पेंशन तो आरबीआई रिलीज करेगा तभी तो होगी 1935। पैसे तो आरबीआई से आएंगे ना, आकाश में थोड़ी ना उगते पैसे, पैसे कौन छापता है, आरबीआई। तो 1935 से 35,000 ओआरओपी निकल जाएगा। वहां अपन आईडीबीआई से उसको एसोसिएट कर लेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 64। रेलवे में जाने के लिए आईडी मांग लेते ना वो, और आप रिजर्वेशन कराते हो तो आईडी दिखाओ, तो 64 क्लियर हो जाएगा। यहां पे आपको 3.8 उल्टा याद कीजिए, 3.8 से कितना हो जाएगा, 5। उल्टा याद करो ना तो आपको वो रेशियो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नहीं 96.2 याद नहीं होगा, लेकिन 3.8 से कितना हो जाएगा, 5। ये जल्दी याद होगा। यहां पे आपको 1.6 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। और डिफेंस में 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, देखिएगा इनकम टैक्स में ये तो आप 5 लाख तो इजीली समझ जाओगे, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी समझ जाओगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे जो क्वेश्चन आपके साथ में है वो ये 40,000 वाला लग सकता है पोस्ट ऑफिस का, कितना, 40,000। ओके, आगे चलते बेटा। वर्कर के लिए क्या करा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगने लायक है। 3,000 रुपया सालाना पेंशन, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए की गई है। ठीक है, न्यू प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की गई है बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वर्कर विथ इनकम अप टू ₹50,000 पर मंथ। बेनिफिशियर विल गेट 3,000 per month pension with a contribution of ₹100 per month after the retirement and government allocated ₹500 crore for this scheme। यानी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर जिनको भविष्य में क्या मिलेगी, पेंशन। क्या मिलेगी, पेंशन। ये ना एज का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, 29। ग्रेच्युटी लिमिट बेटा कितनी कर दी, 30। 10 से कितनी कर दी, 20 बढ़ा के कितनी कर दी, 30। ये चीज ध्यान रखना। ग्रेच्युटी तो आप निकालना चाहते हो, जो यहाँ बीकॉम के बच्चे हैं वो जानते हैं, जो मंथ होता है उसकी लास्ट मंथ की इनकम लेते हैं और लास्ट मंथ इनकम को कितने से करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 15 से, और डिवाइड कितने से करते हैं, 17 से, तब जाके आपकी क्या निकलती है, ग्रेच्युटी। और यदि इसको डिटेल से देखना है तो आज पत्रिका पढ़ी है, उसमें पूरा देख रखा है ग्रेच्युटी कैसे निकाला जाता है, जरूरत ही नहीं है। अगला देखेंगे एजुकेशन सेक्टर, हमको तो इससे आशा थी। नेशनल एजुकेशन मिशन एलोकेशन कराया बेटा, इंक्रीज बाय द अबाउट 20%, और उसको 38,572 करोड़ कर दिया है बेटा 2019 और 20 के लिए। फिर 25% एडिशनल सीट जो रखी गई है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कर रखी है, 10% रिजर्वेशन, जो अभी आपने 124 और 103 पढ़ा है। और आप लिए बता दूं 10% वाला आज यदि पेपर पढ़ाओ तो जेएनयू में तो स्टार्ट भी कर दिया, आज से जेएनयू ने इसको स्टार्ट भी कर दिया। पेपर में देखिएगा जेएनयू ने इसको स्टार्ट कर दिया 10% रिजर्वेशन के लिए, प्लस 10% रिजर्वेशन फॉर द पुअर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब, इसका भी डिक्लेरेशन हो गया। फिर ईडब्ल्यूएस जिसको हम एक्वायर्ड वेहिकल सेक्शन कहते हैं, रिजर्वेशन टू 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबल एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फॉर 25% एक्स्ट्रा सीट इन around 2 lakh while maintaining the existing reservation for SC, ST and other backward classes। ये जो अपन एजुकेशन में बेटा एडिशनल जो 25% देते हैं उसमें अब इसको भी जोड़ा जाएगा, और 10% उन व्यक्तियों को मिलेंगे जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से क्या है बेटा, कम। ये फिस्कल डेफिसिट 3.4 को अंडरलाइन कर देना बेटा, पूछेगा वो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए गवर्नमेंट ने रिवाइज करा फिस्कल डेफिसिट टारगेट को कितना करा है, 3.4%। फाइनेंशियल ईयर 2019 का फिस्कल डेफिसिट जो होता है 2019-20 के लिए एस्टिमेटेड कितना रैंकिंग होगा बेटा, 3.4। ओके, फिस्कल डेफिसिट आपने को मैंने बताया था, देयर इज अ 3 टाइप ऑफ डेफिसिट, एफडी, आरडी एंड पीडी। ये इनका क्रम ऐसे होता है, एफडी सबसे बड़ा होता है, आरडी उससे छोटा होता है और पीडी सबसे छोटा होता है। बढ़ाया था मैंने एक दिन आपको। ओके, Government state the commitment earlier was to bring down the fiscal deficit 3.1% of GDP by the end of the March 2020 and 3% by the March 2021। पिछले बजट में ये घोषणा थी, लेकिन अब इसको कितना करा है, 3.4। मैं आपके लिए बताऊं, मैं जब पढ़ाता था तो 2014 से पहले बजट में यही एफडी 6.5% तक होता था। कितने परसेंट तक होता था, 6.5। और एफडी ज्यादा होना खतरे की घंटी होती थी। और जब से 2014 से ये सरकार आई है, ये कंट्रोल कर रही है एफडी को। किसको कर रही है, एफडी को। पहले 3.5 रखा था,
फिर 3.5 से अब रिड्यूस करके कितना रखा 3.4, और फिर जब घोषणा करी थी पिछले वाले एनुअल बजट में उसमें 3.1 तो रखा गया था 2020 के लिए और 3% किसके लिए करा था 2021 तक। तो हमारी सरकार यदि वापस आती है तो हम 2020 में इस एफडी को 3.5 से 3.4 और 3.4 से कितना 3.1 और अगली बार राउंडेड ऑफ कितना कर देंगे 3। और कोई सरकार तभी सक्सेस हम मानते हैं जब वो एफडी को क्या कर लेती है कंट्रोल। सही बात है, एफडी कंट्रोल होना एक अच्छी संकेत है किसी भी सरकार का। उसके बाद देखिएगा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.5% जीडीपी का रखा गया है। फिर 9 अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर को गवर्नमेंट ने जो करा उसमें से कौन कौन से करा, देखो बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है अभी तो सब मैं बातें किसकी करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ही करता हूँ ना, चाहे वो बोगीबिल हो, चाहे वो आपका भूपेन हजारिका हो, चाहे वो आपका ब्योंग हो, या कल पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था आपको डेम्फो, कौन सा डेम्फो पढ़ाया था ना, कौन सी चिंपू नदी, कौन सी नदी चिंपू नदी। तो अभी देखिए, और प्लस आज जो पढ़ाऊंगा मैं आपको अटल सेतु मांडवी नदी, आज अटल सेतु पढ़ाऊंगा ना आपको गोवा मांडवी नदी। तो ये चीज क्या, इसके अलावा मैं आपको सिग्नेचर ले लूं कहां का दिल्ली, इसके अलावा मैं आपको वीकेंड से कितने बड़े बड़े एनएच नेशनल हाईवे ले लूं, पेरीफेयर हाईवे ले लूं, कोई सा भी हाईवे ले लूं, या आपका इधर मेरठ हाईवे ले लूं। तो ये हाईवे ये चीज बताते हैं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, पहले से ज्यादा डेवलप हो रहा है। फिर अगला देखेंगे नंबर 1, टू बिल्ड अ डिजिटल इंडिया दैट रीच एवरी सिटीजन एंड क्लीन एंड ग्रीन इंडिया एंड एक्सपेंडिंग द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन using the modern industrial technology and clean river with the safe drinking water to the all Indian and ocean and coastlines, Indian becoming the launch of the world and self-sufficiency in the food and improving the agriculture productivity with the emphasis on the organic food, healthy India and minimum government maximum governance with the productive and responsible of the friendly bureaucracy। ठीक है, टैक्सेशन मैंने आपको बता दिया तो इसको वापस बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा मेरे इसमें जो मैं होता तो केवल इसमें 5 या 10 क्वेश्चन आपको देता और 10 क्वेश्चन को आप इजीली हिट कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन होता सबसे पहले, ये बजट था इंट्रिम, इसको पेश किया गया पीयूष गोयल, ये पेश हुआ 1 फरवरी, डाउट क्लियर। इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट को कितना लिया गया 3.4। इस बजट के अंदर डिफेंस के ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, इस बजट के अंदर किसानों को दी जाने वाली निधि का क्या नाम है, किसान का, किसान में कितना रुपया दिया जाएगा, कितनी किस्तों में, ये जो मैं बता रहा हूं ना ये परमानेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा रेलवे डिपार्टमेंट टोटल कितना खर्चा करेगा, बाकी तो याद हो ही जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा कैपिटल के ऊपर कितना एक्सपेंडेड करेगा, बिल्कुल सही है, कितना, ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा, और अभी कितना गया था, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग रेशियो से क्या मतलब होता है, 100 रुपया कमाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है। कोई नई गाड़ी नहीं है बेटा, कोई नई ट्रैक नहीं है ना इस बार, क्योंकि इंटरिम बजट है इसलिए नई गाड़ी की कोई डिक्लेरेशन नहीं की गई। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे।